प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पवित्र चरणों का आशीष लेकर स्वर्णकार मेढ़ छत्री समाज की ओर से आयोजित सिंहस्थ कुंभ नासिक गोदावरी के पावन तट पर संपन्न हो रही सुखद सत्संग की अमृत धारा में हम और आप निमज्जन करेंगे। मुद मंगल में संत समाज, धर्म रक्षक भद्र पुरुषों, भक्ति के मार्ग पर चलने वाली माताओं बहनों, और सबके लाडले प्रिय बच्चों, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट जालोर विजयनगर से पधारे हुए शंकर सिंह राजपुरोहित जी, सभी को धन्यवाद देते हुए सत्संग का शुभारंभ कर रहा हूँ। आयोजक मंडल अध्यक्ष श्री सत्यकाम वर्मा, श्री प्रकाश वर्मा, श्री कांत वर्मा, श्री राधेश्याम वर्मा, श्री सोमनाथ वर्मा, श्री ओम जी वर्मा, श्री हर्ष जी वर्मा, समस्त वर्मा परिवार, उनके घर की माताएं बहनें, सभी को व्यासगादी शुभकामना प्रदान कर रही है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि प्रदेशों से पधारे हुए श्रोताओं को भी शुभकामना है। संसार में कौन सबसे बड़ा भाग्यशाली है? संत की परिभाषा और संसारियों की परिभाषा में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। किसी संसारी से पूछो कि सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है, तो उसकी दृष्टि में जो बहुत बड़े पद पर बैठा है, राजनीति में सफल हो गया है, वह भाग्यशाली है। जिसके पास में बहुत धन है वह सौभाग्यशाली है। जिसके पास बहुत मकान है, गाड़ी है, लंबा चौड़ा परिवार है, समाज में ख्याति है, उसको संसारी लोग भाग्यशाली मानते हैं। परंतु संत की दृष्टि बड़ी विलक्षण होती है। संत क्या कहता है, कौन सौभाग्यशाली है? गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत, बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। कबीर कहते हैं जिसको गुरु की सेवा मिली है और सत्संग प्राप्त हुआ है। तीसरी चीज, जिसके हाथों से, जिसके धन से जन कल्याण के कार्य होते हैं,
समाज की सेवा होती है, परोपकार होता है, वह सौभाग्यशाली है। बड़ी विलक्षण बात है। चौथी चीज़ कबीर साहब कहते हैं, जिसके मन में वैराग्य है। वैराग्य का आनंद, वैराग्य का सुख, वैराग्य की शांति निराली होती है। जब राजा भर्तृहरि को राज्य में सुख नहीं मिला, धन में सुख नहीं मिला, पद प्रतिष्ठा सम्मान में सुख नहीं मिला, तो राजा भर्तृहरि को वैराग्य हो गया। फिर वैराग्य में उनको जो सुख मिला, तो वैराग्य को कभी नहीं छोड़ा, वैराग्य के रंग में रंग गए। उज्जैन नगरी के वे राजा थे। सोचो उनके पास क्या कमी रही होगी। बलक बुखारे का बादशाह सुल्ताना, उसने भी अंततः वैराग्य में ही सुख प्राप्त किया था। ये वैराग्य क्या है? वैराग्य ऐसे है जैसे कमल जल में रहता है, लेकिन कमल का फूल जल से बिलग रहता है। ऐसे ही जिसको वैराग्य होता है, वो रहता तो संसार में है, लेकिन संसार की माया मोह से अलग रहता है। उसका मन माया मोह के जल में डूबता नहीं है, माया मोह से पृथक कमल की तरह वो खिला रहता है। लेकिन कमल कब खिलता है? जब सूरज उदय होता है, तब कमल खिलता है। कोई सद्गुरु रूपी सूरज जब ज्ञान की किरणें हमारे जीवन रूपी कमल के फूल पर डालता है, तब हमारा वैराग्य खिल जाता है और हमारा जीवन माया मोह से पृथक हो जाता है। रहते तो हम संसार में हैं, लेकिन हमारा मन संसार के माया मोह में लिप्त नहीं होता है, हम उससे बिलग रहते हैं। उसका सुख, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है, और उसका स्वाद जिसको मिल जाता है, वो फिर जीवन भर के लिए परमानंद में डूब जाता है। लेकिन वैराग्य का होना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार में इतना राग रंग है, इतना मनोरंजन है कि लोगों का मन उसी में भूला रहता है, और इसीलिए लोग दुखी रहते हैं। अभी एक सज्जन मुझको मिले थे नेपाल में, तो कह रहे थे घर में हूँ लेकिन घर में नहीं हूँ। कह रहे थे परिवार में हूँ पर परिवार में नहीं हूँ। दुकान में बैठता हूँ पर दुकान में नहीं हूँ। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा ही हो रहा है वैराग्य में। दुकान भी चलाता हूँ पर मन विरक्त है, आसक्त नहीं है। कोई 2 पैसे कम देता है तो बकवास नहीं करता हूँ, और किसी से 2 पैसे ज़्यादा लेने की इच्छा नहीं करता हूँ। जो हमारा मार्जिन है उतना ही ले लेता हूँ। हमेशा खुश रहता हूँ। कई ग्राहक मुझसे पूछते हो बहुत खुश रहते हो, क्या बात है? तो मैं कहता हूँ वैराग्य है और कोई बात नहीं है। जब वैराग्य हो जाता है तो लाभ हो तो भी खुशी है, हानि हो तो भी खुशी है, बहुत कुछ मिल जाए तो भी ठीक है, कम मिले तो भी ठीक है। वैराग्य की मस्ती ही निराली होती है। और जिसके अंदर वैराग्य नहीं है तो उसके अंदर 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो राग रहता है, दूसरे द्वेष रहता है। राग द्वेष से जो मुक्त हो जाए, राग द्वेष के बीच में एक छोटा सा रास्ता है, छोटा सा पथ है, छोटा सा मार्ग है, जिसका नाम है प्रेम का मार्ग है। अभी हमारे पास में 2 बहनें प्रणाम करने आई थी, जिन्होंने रंगोली बनाया है, मुझसे अगर कोई पूछेगा नासिक कुंभ में क्या देखा, तो मैं तो यही कहूँगा रोज रोज नए नए कलाकारी की रंगोली देखा, ये नासिक में देखा।
क्योंकि रंगोली बनाना भी कोई कम बुद्धिमानी का काम नहीं है। पटरी, पैमाना, फीता से नाप नहीं ली जाती है, और उसमें लाइन को सीधी भी करना है, सब आइडियाज़ काम है, और फूल को सही ढंग से जमाना है, और रंग, एक प्रकार का रंग दूसरे कॉलम में जाने न पाए, ये बहुत बारीकी का काम है। जरा सी उदंडता हो, जोश खरोश हो, तो पूरा सब रंग में रंग मिला देगा, तो रंगोली के बजाय रंगाला हो जाएगा। तो बहुत सावधानी, बहुत ध्यान एकाग्र करके रंगोली बनी। तो दो बहनें प्रणाम करने आईं, तो उन्होंने कहा कि मैंने रंगोली बनाया है। हमने कहा तुम कौन हो? तो बोले हम सास बहू हैं। सास बहू मिलकर रंगोली बनाए, सास बहू मिलकर के बर्तन मांजे, सास बहू मिलकर भोजन बनाए, सास बहू मिलकर अतिथि का सत्कार करे, सास बहू मिलकर भोजन परोसे, सास बहू मिलकर सत्संग सुने, और सास बहू मिलकर के रंगोली बनाए, तो उसके घर के राग द्वेष का अंत हो जाता है और धीरे धीरे मन में निर्लिप्तता आ जाती है। सास बहू का मिलन, पिता पुत्र का मिलन, कितने घरों में। मैं उत्तर प्रदेश में एक गांव में सत्संग करने गया, तो पिता ने सत्संग करवाया और पुत्र गायब। तो मैंने कहा पुत्र कहाँ है? तो बोले पुत्र जो है शत्रु है, पुत्र नहीं है, वो शत्रु है। तो हमने कहा फिर कितने पुत्र हैं? बोले एक ही है, एक ही शत्रु है। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोले करेंगे क्या, 3 साल से पिता पुत्र में बात बंद है। तो मैंने कहा 3 साल पहले बात होती थी? बोले बात भी होती थी और मारपीट भी होती थी। लेकिन अब, बोले अब मैं कमजोर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, और वो शत्रु जवान हो गया है, तो अब मारपीट भी नहीं होती, बातचीत भी नहीं होती है, क्योंकि अब मैं हार सकता हूँ। पहले मैं जीत जाता था तो उसको मारता था। मैंने कहा उसमें कमी है कोई क्या? बोले शराब पीता है, मुर्गा खाता है, अंडा खाता है, पूरा भ्रष्ट है। तो हमने कहा और? बोले और क्या, सब मेरे उल्टा ही चलता है। याद रखना, यदि आपका पुत्र आपके पूरा पूरा उल्टा चल रहा हो तो समझ लेना पुत्र के रूप में शत्रु की आत्मा ने आकर जन्म लिया है, और पूर्व जन्म में वो शत्रु जो था उसके साथ में कुछ कर्मों का लेन देन अधूरा रह गया था। उसको पूरा करने के लिए, फाइनल करने के लिए पुत्र बनकर तुम्हारे घर में पैदा हुआ है। तो उसकी पहचान है कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, पहली बात है। दूसरी पहचान है कि वो दारू भी पिएगा। तीसरी पहचान है तुम्हारे पास में नहीं बैठेगा। चौथी पहचान है बचपन से खूब बीमार रहेगा, हर डॉक्टर के पास में उसको लिए लिए तुम घूमते रहोगे। और पांचवी पहचान है कि तुम्हारे विरुद्ध सारे कार्य करेगा। और छठी पहचान है कि तुमसे गुस्सा भी करेगा, तुम्हारा काम भी बिगाड़ेगा, पैसा भी बिगाड़ेगा, सामान भी बिगाड़ेगा, गाड़ी को लड़ाएगा, बात नहीं सुनेगा, और ज़्यादा कहोगे जहर भी पिएगा, और नहीं कहोगे तो दारू पिएगा, और कुछ नहीं बोलोगे तो 2 बजे रात को घर में लौट कर आएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा, बड़ी बड़ी आंखें तुमको दिखाएगा, हाथापाई करने के लिए तुम्हारे सामने कंस जैसा बनकर खड़ा होगा। तो समझ लेना कि ये पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, ये कोई जन्म के पाप के कारण शत्रु का जन्म हुआ है। शत्रु की आत्मा पुत्र के रूप में आकर के पैदा हुई है और ये अपना बदला ले रही है। अब इसके कर्म फल का बदला जब पूरा खत्म हो जाएगा तभी ये छुटकारा मिलेगा, अन्यथा इसके साथ में भोगना पड़ेगा। कितने लोग जितना शत्रु से दुखी नहीं है उससे ज्यादा पुत्र से दुखी है, पुत्री से दुखी है। संतान नहीं है, संताप है।
माता पिता उसको देख देख करके संतापित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। स्कूल जाता नहीं है, पढ़ाई करता नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी मेरा सत्संग था मई महीने में मंदसौर में, तो एक माता जी आकर के रोने लगी। तो हमने कहा पुत्र और बहू ठीक ठीक रहते हैं? बोले वही तो दुख है, सब बंटवारा करके अलग हो गए हैं। मैं भी अलग हूँ, अकेली रह गई हूँ। मैंने कहा तुम्हारा पति? बोले वो भी अलग है। बेटा? बोले वो भी अलग है। बहू? बोले वो भी अलग है। बेटा क्या करता है? बोले शराब पीता है। बहू क्या करती है? बोले वो भी नशे में ही रहती है, वो बिना पिए नशे में रहती है, उसका नशा उतरता ही नहीं है। वो हमें कहती है डोकरी है, पागल है, हमको पागल बताती है। हमने कहा बेटा? बोले वो तो बोलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, अलग से दरवाज़ा बना लिया घर में, उसमें से आता जाता है। अब ये कौन तुम्हारे घर में जन्म लिया है? ये शत्रु ने आकर के तुम्हारे घर में जन्म ले लिया है। इसलिए मंदिर में जाओ या सत्संग में जाओ या कोई संत महान पुरुष के पास में जाओ तो एक ही चीज़ मांगना, पुत्र एक हो या दो हो, लेकिन जो भी पुत्र हो, पुत्र के रूप में पुत्र की आत्मा का जन्म हो और किसी रूप में जन्म ना हो। इतना पुण्य कमाना कि पुत्र के रूप में ही पुत्र की आत्मा तुम्हारे घर में आए, शत्रु के रूप में ना आ जाए कहीं। कभी कभी पिता की आत्मा पुत्र के रूप में आकर के जन्म लेती है। उसकी क्या पहचान होती है? वो बचपन से तुम्हारा अदब नहीं करेगा, लिहाजा नहीं करेगा, तुम्हारे सिरहाने बैठेगा, तुम्हारी तरफ पांव फैलाएगा, तुमसे कहेगा पांव दबाओ, तुमको आदेश देगा ये करो वो करो। तो तुम कभी कभी नाराज हो जाओगे और उससे कहोगे क्या तू मेरा बाप है जो मुझको आदेश देता है? तो कहेगा इस जन्म का बाप नहीं, लेकिन कोई जन्म का बाप हूँ। कुछ बाप के कर्म फल अधूरे रह गए थे, इसलिए फिर जन्म लेकर आया हूँ, वो कर्मों को फाइनल कर रहा हूँ, इसलिए तुमको आदेश देगा वो। तो समझ लेना कि ये बाप की आत्मा आकर के पुत्र के रूप में पैदा हुई है और हमको दुख दे रही है, कष्ट दे रही है, हमको हनक दिखाती है, अभिमान दिखाती है, कहना नहीं मानती है, उलट के हमको आदेश देती है। कर्मों का फल बड़ा विचित्र है। और कभी कभी भाई की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म लेती है। भाई के साथ में कुछ कर्मों का लेन देन अधूरा रह गया था। भाई के साथ में जो भी तुमने कर्म किया था उसका फल पूरा नहीं फाइनल हुआ, वो आकर जन्म लेती है। जब भाई की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है तो उसकी पहचान है वो बचपन से कंधे में कंधा मिलाकर चलेगा और तुमसे कहेगा कि पिताजी घबराना मत, जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ मैं अपना खून गिरा दूंगा और जहाँ संघर्ष होगा वहाँ आगे मैं रहूँगा। पिताजी मैं आपके पहले मरूंगा फिर आप मरेंगे। तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हो जाए, कंधे में कंधा मिलाकर चले और हर समय तुम्हारा सहयोगी बन कर के रहे, कभी बाधक न बने, तो समझ लेना वो भाई की आत्मा ने आकर के तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले लिया है। और कभी कभी जब पर्याप्त पुण्य होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, पुनीत कर्म होते हैं, तो पुत्र के रूप में ही पुत्र की आत्मा का जन्म होता है। तो जब पुत्र की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म लेती है, उसकी क्या पहचान होती है? वो बचपन से तुम्हारी आज्ञा का इंतजार करेगी, तुम्हारी इशारे के अनुसार चलेगी, बचपन से तुम्हारे पैर छुएगा, मस्तक टेक देगा, माँ के भी पैर छुएगा, हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हो जाएगा जैसे गणेश भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हो जाते थे। शिव पार्वती की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। गणेश जैसा तुम्हारा पुत्र पैदा हो जाएगा,
आज गणेश का शायद जन्मदिन है क्या? जन्मदिन है ना, गणेश का जन्मदिन भी है। गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। ये महाराष्ट्र में एक अद्भुत नज़ारा भी आ रहा है। हर आदमी अपने अपने घर में गणेश को ले जाकर प्रतिस्थापित कर रहा है और बाजा बजा करके लोग दुकान से खरीद कर ले जा रहे हैं। और हर मॉडल के गणेश हैं, छोटे गणेश, बड़े गणेश, मझले गणेश, नन्हे मुन्ने गणेश, बिल्कुल बलवान गणेश, कमज़ोर गणेश, सब तरह के गणेश। बाजार में भीड़ लगी है। कोई गणेश ट्राली पर जा रहे हैं, कोई मेटाडोर में जा रहे हैं, कोई ट्रक में जा रहे हैं, कोई हाथ में ही जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पर। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि ये पर्व ऐसा मैंने कहीं अभी तक देखा नहीं है जैसा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और ये गणेश का पर्व ये माता पिता के सम्मान का पर्व है, ये धर्म पुत्र के जन्म का पर्व है। ये कर्तव्यनिष्ठ पुत्र ने आज जन्म लिया था, इसलिए गणेश का पूजन होता है। गणेश का पूजन क्यों होता है? क्योंकि गणेश ने अपने माता पिता का पूजन किया था, माता पिता का सम्मान किया था, इसलिए गणेश का सम्मान होता है। जगत का शाश्वत नियम है, शंकर सिंह राजपुरोहित जी, जो दूसरों का सम्मान करता है उसका सम्मान होता है, जो दूसरों का अपमान करता है उसका अपमान होता है। अगर दूसरों को तुम अपने हाथों से शक्कर बांटो, बूंदी बांटो, उसके बाद अपने हाथों की उंगलियों को चाटो तो उंगलियों में मिठास आएगी। लेकिन मिर्चा का पाउडर दूसरों को बांटो और फिर चाटो तो कड़वाहट आएगी। और सबको गोबर बांटो फिर चाटो तो गोबर की बदबू आएगी। और सबको गुलाब जामुन बांटो फिर चाटो तो आपको मिठास आएगी। याद रखना, जो दुनिया को बांटते हो वही तुम उलट कर चाटते हो, जो दुनिया को देते हो वही उलट कर पाते हो। इसलिए सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान दोगे तो अपमान मिलेगा। आज गणेश जी का पूजन पूरे संसार में हो रहा है। हमारे एक संत ने बताया है, बहुत अच्छी बात बताई है। उन्होंने बताया कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्म दिवस है। तो हमने कहा कमाल है, ये मोदी कैसा किस्मत वाला है, गणेश के दिन क्यों पैदा हुआ, हम तुम क्यों नहीं पैदा हुए। हमारा तुम्हारा जन्म किस दिन हुआ वो पता भी नहीं है ठीक से, वो कौन दिन है, किसका दिन है। लेकिन मोदी का जन्मदिन भी आज है। और आज हमारे संत मंडली में 2 लोगों को साधु भेष, ब्रह्मचारी भेष प्रदान किया गया है। उनका साधु जीवन में जन्म हुआ है। उनका एक का नाम सतीश दास है, दूसरे का नाम हरीश दास है। और उनका नामकरण भी चेंज होगा, हरीश दास, सतीश दास। जरा हाथ जोड़िए। ये हैं, देखो उनके चेहरे पर खिलावट कैसी है। इतना तो गणेश भी खुश नहीं जितना उनको खुशी है। और अपने मन से उन्होंने आज प्रवेश लिया है। बहुत पहले ही बोल दिया था हमको, आज फिर बोला, नम्र निवेदन किया, तो आज उनको साधु भेष प्रदान किया गया है। सतीश जी हाथ जोड़िए। ये सतीश जी हैं। और वो ब्रह्मचारी भेष दिया गया है, वो हरीश जी हैं। ये 2 का इधर भी जन्म हुआ है, उधर गणेश का जन्म और मोदी का जन्म, और इधर भी 2 का जन्म। तो जिसके घर में गणेश जैसा पुत्र जन्म ले ले तो समझ लो आपके बहुत बड़े पुण्य है। गणेश के बारे में एक कथा भी है। ये पुत्र की चर्चा चल रही तो मैं गणेश की कथा भी आपको सुना देता हूँ। पुराणों की कथा है, पुरानी कहानी है कि एक बार देवताओं की मीटिंग चल रही थी। सुनते जाना ध्यान से, राम प्रसाद जी वर्मा। देवताओं की मीटिंग चल रही थी तो देवताओं की सभा में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि शिव जी के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश, दोनों में प्रथम पूज्य किसको बनाया जाए। बोले एक होता तो पूछने की जरूरत नहीं, उसी को बना देते, लेकिन 2 हैं, अब समस्या ये खड़ी हो गई, इसमें चुनाव करना पड़ेगा। तो चुनाव के लिए कोई शर्त रखना पड़ेगा और शर्त को जो क्रॉस कर जाए उसको प्रथम पूज्य घोषित कर दिया जाएगा। तो शर्त क्या रखी गई? सब देवताओं की सलाह से शर्त ये रखी गई, शर्त को क्रॉस करना बड़ा कठिन होता है और कभी कभी शर्त को
कम बुद्धि का आदमी क्रॉस कर जाता है और कभी कभी बुद्धिमान आदमी क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि शर्त में बड़े सिस्टम होते हैं। तो शर्त रख दी गई कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस लौट कर आ जाएगा उसको जगत में प्रथम पूज्य बना दिया जाएगा। कार्तिकेय बहुत खुश हो गए, गणेश के मन में थोड़ा दुख हुआ। कार्तिकेय इसलिए खुश हुए कि उनका वाहन तेज स्पीड वाला था, और गणेश इसलिए दुखी हुए कि उनका वाहन स्पीड नहीं पकड़ता था। गणेश का वाहन कौन है? चूहा है। तो ये गणेश का वाहन है, गणेश की तुम पूजा करते हो तो उनके वाहन की भी रक्षा करना। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में समझा रहा था लोगों को, गणेश के वाहन की रक्षा करना, गणेश के वाहन को मारना मत। तो एक भक्त उठकर खड़ा हुआ, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा गणेश जी को अपना वाहन भी कंट्रोल में रखना चाहिए। गणेश का वाहन बेकंट्रोल रहता है, बहुत नुकसान करता है, तो फिर हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमने कहा ये गणेश जी से प्रार्थना करो अपना वाहन कंट्रोल करें। तो गणेश जी का वाहन चूहा है, और शिव जी का वाहन बैल है। बैल की पीठ पर आज तक किसी को बैठा हुआ मैंने नहीं देखा, लेकिन शिव जी बैल पर भी बैठते थे। हमारे देवी देवता बहुत बुद्धिमान थे। हिंदू धर्म में जितने देवी देवता हैं, किसी का वाहन बकरा है, किसी का वाहन शेर है, किसी का वाहन बैल है, किसी का वाहन चूहा है, किसी का वाहन सांप है, और किसी अलग अलग सब, किसी का वाहन गधा भी है। एक देवी का वाहन गधा भी है, यानी गधा भी बेकार नहीं है, उसको भी देवी ने सम्मान दिया, उस पर भी बैठकर देवी चलती। और किसी का वाहन मुर्गा भी है। ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि हिंदू धर्म के लोग देवी देवताओं की पूजा तो करेंगे ही, और देवी देवताओं की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उनके वाहन की भी रक्षा करेंगे, और वाहन की रक्षा करेंगे तो मांस मछली नहीं खाएंगे, तो शाकाहारी बने रहेंगे, तो इनका सबका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो खूब चूहा खाती हैं, खूब मुर्गा खाते हैं, खूब बकरा खाते हैं, और गधे को खाते हैं कि नहीं खाते ये तो पता नहीं, पर चुपके से खाते होंगे गधा भी। और मछली खाते हैं, कछुआ खाते हैं, मेढक खाते हैं, शेर का भी मांस खाने वाले लोग हैं, पर शेर का मांस पाते नहीं हैं। मनुष्य तो ऐसा प्राणी है जो इसकी नज़र के सामने आता है उसका टेस्ट लेने की कोशिश करता है। ये बड़ा विचित्र प्राणी है ये, और ये मनुष्य सबको कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। शेर भी इसके कंट्रोल में है, सांप भी इसके कंट्रोल में है, बिच्छू भी इसके कंट्रोल में है। बहुत बुद्धिमान है ये मनुष्य। और बैल भी कंट्रोल में है, भैंसा भी इसके कंट्रोल में है। भैंसा किसका वाहन है? यमराज का वाहन है। भैंसा यमराज का वाहन है। लेकिन सबको कंट्रोल करने वाला इंसान जब स्वयं की इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, स्वयं के मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इंसान जिंदगी भर परेशान रहता है, हैरान रहता है, दुखी रहता है। और जिस रोज ये अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, तो इसको देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर देवी देवता तो इसकी राह में आगे आगे फूल बरसाते हुए चलते हैं, और इसका जीवन तो राम भगवान जैसे हो जाता है, कृष्ण भगवान जैसे हो जाता है।